दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। यह है माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की अद्भुत कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय राज की पुत्री पार्वती का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे भगवान शिव के अर्धांगिनी बने। उनका पिछला जन्म सती के रूप में हुआ था, लेकिन अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सह न पाने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया ताकि वे फिर से शिव से मिल सके। पार्वती बचपन से ही महादेव की भक्त थी। वे घंटों ध्यान लगाती, शिव की मूर्तियों को सजाती और महादेव का नाम जप करती। हिमालय राज और रानी मैना देवी को भी पता था कि उनकी पुत्री के हृदय में शिव के प्रति गहरा प्रेम है। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए थे। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे रहते, संसार से दूर, विरक्त। उनके मन में विवाह का कोई विचार नहीं था। वे केवल ध्यान, योग और समाधि में डूबे रहते। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के महल आए और पार्वती को बताया, हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जो महादेव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे शिव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेगी। पार्वती ने अपने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहले वे सिर्फ फल खाती, फिर पत्तों पर जीवित रहती और अंत में केवल जल और वायु पर निर्भर रहती। सालों तक उन्होंने हिमालय की ठंडी हवाओं में ध्यान लगाया, केवल शिव के ध्यान में डूबी रही। शिव ने पार्वती की भक्ति और तप को परखने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे कहा, हे कन्या, आप इतने कठोर तप से क्या पाना चाहती हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव तो जटाधारी, भस्म से लिपटे पशुपालक, भूत प्रेतों के स्वामी हैं। आप जैसे राजकुमारी के लिए वे उचित नहीं हैं। लेकिन पार्वती अडिग रही, मेरे लिए वे सब कुछ हैं। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमति दे दी। जब शिव ने विवाह की घोषणा हुई तो कैलाश पर्वत से लेकर हिमालय तक उत्सव का माहौल बन गया। शिव ने अपनी बारात की तैयारी की, लेकिन उनकी बारात साधारण नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, गण, राक्षस और नंदी बैल शामिल थे। वे भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, डमरू और नगारों के गूंज के साथ चल पड़े। हिमालय राज के महल में जब वह विचित्र बारात पहुंची तो लोगों के मन में भय और आश्चर्य दोनों थे। माँ मैना देवी तो घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा वर है। लेकिन तभी नारद मुनि ने कहा, हे देवी, यह केवल शिव का बाहरी रूप है, असली रूप तो अति सुंदर और दिव्य है। माँ पार्वती की इच्छा पर भगवान शिव ने अपना रूप बदल दिया। वे रत्नों से सजे सुनहरे वस्त्रों में, गले में मणियों की माला और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए इतने सुंदर लगे कि सब मोहित हो गए। फिर मंत्रों की गूंज के बीच सभी देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। धरती पर फूल बरसे, आकाश में अप्सराएं नाचने लगी और संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। यह बताता है कि बिना शक्ति के शिव और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। मित्रों, माँ पार्वती और भगवान शिव का यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण असंभव को भी संभव बना सकता है। जब निश्चय पवित्र हो और भक्ति सच्ची, तो महादेव स्वयं अपने भक्तों के जीवन में उतर आते हैं।